एक ऐसी जगह जहां मधुमक्खियों का अंडा होता है फेवरेट खाना। नागा साधुओं की यह हकीकत आपको भी कर देगी हैरान। अगर आप खाने की टेबल पर मांगते हैं नमक और काली मिर्च तो आपको यह वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। और इस गधे की कीमत में आप खरीद सकते हैं होंडा सिटी कार। तो दोस्तों जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। देश में हर दिन रेलवे से लाखों करोड़ों लोग यात्राएं करते हैं, जिसके लिए लोगों को बकायदा टिकट लेनी पड़ती है। लेकिन क्या आप भारतीय रेल के उस ट्रेन के बारे में जानते हैं जिसमें यात्री बिना टिकट के भी सालों से यात्रा कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, उस ट्रेन का नाम है नागल भाखड़ा ट्रेन। यह ट्रेन हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर चलती है। भाखड़ा नागल ट्रेन दुनिया की एकमात्र ऐसी ट्रेन है जिसमें सफर करने पर यात्रियों को किसी भी तरीके की टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस ट्रेन के बारे में कहा जाता है कि इस रूट में सफर करने वाले लगभग 25 गांवों के लोग बिना किसी किराए के इस ट्रेन में सफर करते हैं। बाहर से घूमने आए टूरिस्ट भी इसमें फ्री यात्रा करते हैं। नागल भाखड़ा ट्रेन चलाने के पीछे का खास मकसद देश की आने वाली पीढ़ी को ये बताना है कि देश को सबसे बड़े भाखड़ा बांध को कैसे बनाया गया है और क्या इसका महत्व है। कार को उड़ते हुए देखना एक जमाने में सिर्फ इमेजिनेशन का हिस्सा था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने अब इसे भी सच कर दिखाया है। जी हाँ, दुनिया की ऐसी पहली कार एक्सपेंग X2 को हाल ही में दुबई में लॉन्च कर दिया गया है। इस कार को चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन निर्माता कंपनी एक्सपेंग INC द्वारा बनाया गया है। इस टू व्हीलर फ्लाइंग ईवी का वजन 760 किलो है, जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम उड़ान गति के साथ में आने वाली है। दोस्तों अभी तक आपने भीम, सुल्तान और युवराज जैसे बाहुबली भैंसे का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनोखे गधे से मिलवाने जा रहे हैं जिसका नाम है टीपू। टीपू कोई साधारण गधा नहीं है, इसे हरियाणा का अब तक का सबसे कीमती गधा कहा जाता है। टीपू की कीमत में आप एक होंडा सिटी कार खरीद सकते हैं। मार्केट में होंडा सिटी कार की कीमत 9 लाख रुपए से लेके 16 लाख रुपए तक है, जबकि टीपू की कीमत 10 लाख रुपए है। इसे एशिया और इंडिया में गधों का सुल्तान कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि टीपू के मालिक रजनीश के मुताबिक टीपू के एक दिन का खर्च 1000 रुपए तक आता है। टीपू को रोजाना 5 किलो काला चना, 20 किलो से अधिक हरा चारा और गुड़ दिया जाता है। खाने के अलावा टीपू को रोज 4 लीटर दूध भी दिया जाता है। दोस्तों स्क्रीन पर आप जिस गुलाब को देख रहे हैं, इसे आप कोई साधारण गुलाब समझने की गलती मत कीजिएगा। ये दुनिया का सबसे महंगा गुलाब है जिसका नाम जूलियट रोज है। इसकी कीमत 90 करोड़ रुपए तक होती है। अब आप ऐसे बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस गुलाब में ऐसा क्या खास है, तो हम आपको बता दें कि दरअसल इस गुलाब को मशहूर फ्लोरिस्ट डेविड ऑस्टिन ने कई गुलाबों से मिलकर बनाया है। ये गुलाब बेहद मुश्किल से उगता है, इसे उगने में 15 साल का समय लगता है। आपने महाकुंभ, अर्धकुंभ या फिर सिंहस्थ कुंभ में नागा साधुओं को तो देखा ही होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि नागा साधु का जीवन कितना कठिन होता है? नागा साधु कभी भी सोने के लिए पलंग, खाट या किसी अन्य साधन का उपयोग नहीं करते हैं। नागा साधुओं को किसी प्रकार के गद्दे पर सोने की भी मनाही होती है। नागा साधु केवल धरती पर ही सोते हैं। यह बहुत ही कठोर नियम का पालन करते हैं। बस्ती से बाहर निवास करना, किसी को प्रणाम न करना और किसी की निंदा न करना, केवल सन्यासी को ही प्रणाम करना जैसे कुछ प्रमुख नियम का पालन दीक्षा लेने वाला हर नागा साधु करता है। इसके साथ ही नागाओं में चिमटा रखना भी अनिवार्य होता है। चिमटा इनका हथियार और औजार दोनों होता है। कहा जाता है कि चिमटा नागाओं के व्यक्तित्व का मुख्य हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि कई नागा साधु चिमटे से ही अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। न्यूमरोलॉजी में बताए गए लकी अनलकी नंबर्स को केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी माना जाता है। कुछ स्थानों पर तो अनलकी माने जाने वाले कई नंबर्स को अस्पतालों और बाकी जगहों से पूरे तरीके से गायब कर दिया जाता है। अगर हम बात जापान की करें तो जापानी कल्चर में 4 नंबर की तुलना में अंग्रेजी के डेथ शब्द से ही की जाती है। लोग इसे अशुभ मानते हैं। यही वजह है कि जापान में आपको चौथी मंजिल देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तीसरी मंजिल के बाद डायरेक्ट 5वीं मंजिल आती है।
दोस्तों क्या हो आप खाने की टेबल पर बैठे हों और खाना खाते समय आपको नमक कम लगे। जाहिर सी बात है अगर ऐसा कुछ होगा तो हम और आप नमक ही मांग लेंगे। लेकिन दोस्तों जहां हमारे इंडिया में ये बहुत ही सामान्य सी बात है, वहीं पुर्तगाल और इजिप्ट में ऐसा करना खाना बनाने वाले शेफ का अपमान माना जाता है। वहां अगर आप खाना खाते समय एक्स्ट्रा नमक या काली मिर्च के लिए पूछते हैं तो इसका मतलब है कि आप शेफ की इंसल्ट कर रहे हैं। आपने सड़कों पर भी भारी सामान को ले जाने वाले ट्रेलर तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कोई ट्रेलर देखा है जो इतना भारी भरकम है कि एक दिन में सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर ही चल पाता है। इस समय एक ऐसा ही ट्रेलर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 11 महीनों से चल रहा ये ट्रेलर अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। दोस्तों पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम जिस ट्रेलर की बात कर रहे हैं वह एक नहीं बल्कि दो हैं, जो गुजरात के मुद्रा पोर्ट से राजस्थान के पचपदरा रिफाइनरी के लिए निकले हैं। इन ट्रेलरों पर भारी भरकम रिएक्टर लदे हैं। एक रिएक्टर का वजन 1148 मीट्रिक टन है, वहीं दूसरे का वजन 760 मीट्रिक टन है। भारी भरकम रिएक्टर की वजह से इन ट्रेलरों की स्पीड काफी स्लो है। अगर इनकी औसत स्पीड देखें तो ये ट्रेलर चींटी से भी धीरे चल रहे हैं। बता दें कि पिछले 11 महीने से सड़क पर चल रहे इन ट्रेलरों को अपनी यात्रा पूरी करने में अभी 1 महीना और लगेगा। आपने इंसानों के नाम पर जमीन तो सुनी होगी, पर क्या हो जब जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बंदरों के नाम हो। जी हाँ दोस्तों, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है। महाराष्ट्र के उपला गांव में करीब 32 एकड़ की जमीन सिर्फ बंदरों के नाम पर है। इस गांव में बंदरों को न सिर्फ जमीन का मालिकाना हक मिला हुआ है, बल्कि उनको यहाँ बाकायदा इज्जत भी दी जाती है। उन्हें प्यार से खाना खिलाया जाता है। यह गाँव लगभग 100 बंदरों का घर है। हालांकि उनकी संख्या पिछले कुछ वर्षों में घट गई है, क्योंकि जानवर लंबे समय तक एक ही स्थान पर नहीं रहते। गांव के सरपंच बप्पा पड़वाल से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि दस्तावेजों में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि जमीन बंदरों की है, लेकिन यह पता नहीं कि जानवरों के नाम इस जमीन पर कब और किसने की। आप अंधविश्वास कहें या खाने के शौकीन, इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां लोग मक्खी के अंडों को देवताओं का भोजन मानकर खाते हैं। चौंकिए मत, ये सच है। मैक्सिको सिटी से कुछ दूरी पर एक लेक टेक्सकोको नाम का एक तालाब है, जिसमें कई अलग अलग तरीके के पानी के जीव रहते हैं। इसी तालाब में एक कीड़ा मिलता है जो असल में पानी वाली मक्खी होती है, पर स्थानीय लोग इसे मच्छर समझते हैं। और हैरानी की बात तो तब होती है जब ये लोग इस मक्खी के अंडे को बहुत ही चाव से खाते हैं। इन अंडों को आउटेल कहते हैं। आउटेल का अर्थ होता है खुशी का बीज। मैक्सिको में इसका सेवन एज़टेक साम्राज्य के वक्त से यानी करीब 14 से 15वीं शताब्दी से किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।